देखो, जीव की सबसे छोटी कोशिका, जीवों की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। देखो, माइकोप्लाज्मा, जीवों की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसकी है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन लिखो, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका एक मेल में होगा, एक मेल में और फीमेल में, मेल में और फीमेल में। मेल में आपके ओवाम होंगे और मेल में स्पर्म, मेल में क्या होगा स्पर्म होंगे और फीमेल में क्या होंगे ओवाम होंगे। ठीक, मेल में क्या होंगे आपके स्पर्म और फीमेल में क्या होंगे ओवाम। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका। देखो, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवाम होती है, ओवाम होती है। ओवाम को हिंदी क्या लिखेंगे, अंडाणु। ठीक, अंडाणु होती है। तथा देखो, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, SPEARM, स्पर्म होती है। हिंदी में लिखेंगे शुक्राणु। हिंदी में क्या लिखेंगे शुक्राणु, हिंदी में क्या लिखेंगे शुक्राणु। अगर ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो ओवरऑल ऑस्ट्रिच के अंडे की होगी, जो 2.5 किलो का ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ऑस्ट्रिच को हिंदी बोलते हैं शुतुरमुर्ग। ओवरऑल अगर ओवरऑल में सबसे छोटी पूछी जाए तो माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक, अगर मानव की बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ी कौन सी होगी स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी ओवाम होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी स्पर्म होगी। ठीक, इसको बोलते हैं अंडाणु, उसको बोलते हैं क्या शुक्राणु। ठीक, जो हमारी सेल है, सेल की जो बाहरी लेयर है वो काहे की बनी हुई है, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी हुई है। प्रोटीन और काहे की बनी है, लिपिड की बनी हुई है। ठीक, ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये सब क्या है, जीव द्रव्य है। क्या बना हुआ है, जीव द्रव्य। इसी जीव द्रव्य में एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। इसकी अभिक्रिया कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। इस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, पायरुविक अम्ल। ये कौन सी अभिक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया है। सेकंड रिएक्शन तुम्हारी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, जिसको क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी रिएक्शन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, जो क्रेब्स चक्र के नाम से क्या हो रही है, जानी जा रही है। ठीक, इसमें क्या होगा, 38 ATP ऊर्जा के अणु बनेंगे, 38 ATP प्लस ऊर्जा बनेगी। इस और इस दरम्यान में क्या होगा, अब यहाँ पर एनर्जी बनती है कहाँ पर, एक खास बात और, जब ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया होगी या रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया होगी वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया ये अनाक्सीय श्वसन होता है यहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा श्वसन होगा, आक्सीय श्वसन होता है। आक्सीय अनाक्सीय पढ़ा था, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन साइटोप्लाज्म में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला बीच का ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं केंद्रक। तो क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, या हिंदी इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रक की खोज करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन था, जिसने कब खोज की, 1831 में। ROBERT, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोज की, 1831 में। किसकी, केंद्रक की। अगर कोशिका की खोज पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। ठीक, अगर पूरी सेल को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, तो केंद्रक कर रहा है। ठीक, पूरी सेल का नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा है, केंद्रक कर रहा है। लेकिन इसी में पाए जाते हैं यहाँ पे गोल्गी बॉडीज
और एलजी आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। जो आत्महत्या की थैली है